देश में इस समय जाति की बात खूब हो रही है। एक बार संसद के अंदर इस जाति को लेकर हंगामा मचा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जाति को लेकर खूब बातें हो रही हैं। आखिर आज मैं इस जाति की बात क्यों कर रहा हूं, यह आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। बुधवार को लखनऊ में झमाझम बारिश हुई। बारिश ने नगर निगम की पूरी कलाई खोल दी। पूरा शहर पानी पानी हो गया। विधानसभा के अंदर तक पानी घुस गया। खुद नगर निगम का जो कार्यालय था वो पानी में डूब गया। इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ तौर पे दिखता है कि एक सड़क पे पानी भरा हुआ है, वहां पे कुछ अराजक तत्व भी मौजूद हैं जो पानी के साथ अटखेलियां कर रहे हैं, उसमें जो है मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये मौज मस्ती दूसरे राहगीरों के लिए जो है मुसीबत का सबब बन गई। वहां से जो भी गुजरा उन्होंने उससे पानी में भिगोने की कोशिश की, बदतमीजी करने की कोशिश की। गाड़ियों को पानी में डुबो दिया गया। जो कार गुजर रहे थे, कार सवार गुजर रहे थे, उन कारों का बकायदा दरवाजा खोलकर उसके अंदर पानी डाली गई। ये वीडियो खूब वायरल हुआ, और वायरल इसलिए भी हुआ क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था उत्तर प्रदेश की राजधानी और तहजीब के शहर लखनऊ में, जिसकी फितरत में ही ये सब नहीं है। इस वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि उस समय तक पुलिस जो नदारद दिख रही थी, थोड़ी देर बाद जो है लोगों ने जब शिकायत की या जिस तरीके से वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। वहां पुलिस पहुंची, हल्का बल प्रयोग किया। लेकिन तब तक यह मामला खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका था। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। योगी आदित्यनाथ ने इसमें कार्रवाई के आदेश दिए और 3 बड़े अधिकारियों के साथ साथ, यानी कि डीसीपी, एसीपी, एडीसीपी और साथ ही साथ जो है एसएचओ गोमती नगर, और उसके साथ पूरी चौकी सस्पेंड कर दी गई। हालांकि जो बड़े अधिकारी थे, यानी कि एडीसीपी और डीसीपी लेवल के जो अधिकारी थे, उनको जो है वहां उस समय तत्काल प्रभाव से जो है हटा दिया गया। लेकिन बाकी चौकी पे और एसएचओ पे जो है सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। मामला यही नहीं थमा। फिर उसके अगले दिन, यानी कि बृहस्पतिवार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यह मामला भी मेरे संज्ञान में है और कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री 2 नाम लेते हैं। जो उस समय तक जो कार्रवाई होती है उसमें 4 आरोपी पकड़े गए होते हैं, यानी वीडियो में जो दिख रहे होते हैं उसमें से 4 जो है लोग पकड़े जाते हैं। मुख्यमंत्री उसमें से 2 नाम सदन के अंदर लेते हैं, और वो नाम होता है, एक नाम होता है पवन यादव का और दूसरा मोहम्मद अरबाज का। और उसके बाद मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि ये आपके सद्भावना वाले हैं। मतलब इसके सहारे मुख्यमंत्री विपक्ष पर निशाना साधते हैं। उसके बाद आखिर चर्चा चल निकलती है कि क्या अपराध और अपराधियों की भी जात होती है, क्योंकि हमारे यहां तो यही कहा गया है कि साधु की कोई जात नहीं होती, उसी तरीके से अपराध और अपराधियों की कोई जात नहीं होती, कोई समुदाय नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री ने चूंकि 2 नाम ले लिए, उसके बाद यह चर्चा चल निकली कि आखिर वो नाम कौन है, बाकी जो उसमें शामिल हैं वो लोग कौन है, कौन सी जाति के हैं, कौन सी समुदाय से जुड़े हैं। तो आज के इस पैकेज में हम आपको उन्हीं लोगों के सिलसिलेवार तरीके से नाम बताएंगे। ये नाम जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब हर तरफ जाति खोजी जा रही है तो आप भी ढूंढिए क्या केवल उसमें एक ही समुदाय, एक ही जाति के लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको नाम बताता हूं। इनमें से जो 12 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, हालांकि 12 ही अभी तक पकड़े गए हैं, माफ कीजिएगा, 12 से वो संख्या अब 16 हो चुकी है। लेकिन अभी और भी जो है लोग पकड़े जाने हैं, यानी कि उस वीडियो के आधार बनाकर पुलिस छानबीन करी है। कई टीमें गठित की गई हैं, आसपास के जिलों की पुलिस से मदद ली जा रही है। इवन लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये अपनी तरह की लखनऊ में पहली घटना थी जिसने लखनऊ की तहजीब पे सवाल उठाया था। तो सीएम योगी ने 2 नाम तो ले लिए थे। हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं। पवन यादव, जिसका मुख्यमंत्री ने नाम लिया, उसके बाद सुनील कुमार बारी, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनीष कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत, जय किशन, और भी जो है तमाम नाम, अभिषेक कुमार ही एक नाम बताया जा रहा है।
बाकी और भी जो कई आरोपी हैं जिनकी पुलिस छानबीन कर रही है, तो और भी नाम सामने आएंगे। देखने वाली बात यह है कि क्या इसमें जो सारे नाम हैं वो एक ही जाति के हैं। अब जब जाति की बात हर तरफ उठ रही है तो यह भी सवाल होगा कि क्या अब अपराधियों की भी जात देखी जाएगी और जात देखकर ही क्या कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की और जो उस घटना में गोमती नगर के पुलिसिंग संबंधित जितने लोग थे उन पे भी गाज गिरी, और आपको उनके भी नाम बताते हैं। इसमें डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत और एसीपी अंशु जैन शामिल हैं, ये जो बड़े अधिकारी थे जिनको हटाया गया। इसके अलावा एसएचओ गोमती नगर दीपक कुमार यानी कि दीपक कुमार पांडे और चौकी प्रभारी समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। और इस घटना के बाद ज्वाइंट सीपी का भी बयान सामने आया। ज्वाइंट सीपी अमित वर्मा ने साफ तौर पे कहा कि इस पे एफआईआर पहले दर्ज कर दी गई थी, बाद में धाराएं भी बढ़ाई गई। वीडियो में जो भी बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन सब पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही है, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए जिस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से सदन में 2 नाम लिए गए और उसके बाद तमाम इसको चर्चा होने लगी कि वो लोग फलानी जात के थे, फलाने समुदाय के थे, ये आखिर हमको भविष्य में किस तरफ ले जाने का इशारा है। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए, उसमें क्या जाति देखनी पड़ेगी, या फिर एक ही जाति पे लांछन लगेगा, एक ही समुदाय पे लांछन लगेगा कि क्राइम सिर्फ वही करते हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बात इसके आगे और भी बढ़ती है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में हमने देखा है कि लगातार जब मंचों से बोलना होता है तो ये बड़े नेता साफ तौर पे कहते हैं कि जाति आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर यही नेता जब जीत कर सदन में पहुंच जाते हैं, जब इनका मकसद पूरा हो जाता है, क्योंकि राजनीति में एक सीधा मकसद होता है जीत, जब ये जीत जाते हैं, सदस्यता हासिल कर लेते हैं, चाहे किसी भी सदन की हो, उसके बाद जब ये सदन में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर जाति की बात होने लगती है, जाति आधारित राजनीति की बात होने लगती है, जातिगत जनगणना की बात होने लगती है। कोई जात पूछ लेता है तो उस पर विफर पड़ते हैं। चुनाव के समय के कई वाक्य ऐसे हैं कि जिसमें पत्रकार जब सवाल पूछते हैं नेताओं से तो वो जाति पूछते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। और जब यही संसद के अंदर जब राहुल गांधी से जाति पूछी जाती है तो यही अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति आपने कैसे पूछ ली। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपराधियों की भी अब जात पूछी जाएगी। इसको सोचिए और विचार करिए कि आखिर ये समाज किस तरफ जा रहा है, ये राजनेता हमको किस तरफ लेके जा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई बड़ी कठोर हुई है और इसकी जरूरत भी थी, लेकिन जरूरत नहीं थी तो जिस तरीके से सदन में 2 नाम लिए गए और उनको बताया गया कि ये आपके सद्भावना वाले हैं। फिलहाल आप बने रहिए डेली लाइन के साथ, फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।